Hello students and my friends. In this video I am going to explain some questions and their answers of your NCERT English textbook of class 12th, and this is the first lesson whose name is the last lesson. And in this video I am going to explain some questions, some important questions and their answers. So please be attentive and listen to me very carefully. First question, how did friends' feelings about M. Hamel and school change? एम हैमल और स्कूल के प्रति जो फ्रेंच की फीलिंग थी वो कैसे चेंज हो गई? आंसर, एम हैमल ऑन दैट डे स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन. माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. These words were a great thunderclap to French. He hardly knew how to write. He felt very sorry for not learning his lesson. His books, which seemed a nuisance only a while ago, were his old friends now. After 40 years of faithful service, M. Hamel was going away. He would never see him again. This idea was quite painful to French. He forgot all about his ruler and how cranky the teacher was. This is the answer, and try to learn this answer in Hindi also. Answer is, Mr. Hamel on that day spoke in a very gentle tone. Mr. Hamel उस दिन बहुत ही जेंटल टोन में यानी बहुत ही सभ्य और प्यार भरे स्वर में बोले, My children, मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you. यह अंतिम लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा. This is your last French lesson. यह आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेसन को सुने. दीज वर्ड्स वर अ ग्रेट थंडर क्लैप टू फ्रेंच. ये शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उसके कानों में गूंजे. ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट. वह मुश्किल से ही सीख पाया था कि किस तरीके से फ्रेंच भाषा को लिखा जाता है. He felt very sorry for not learning his lesson. उसे अपने lessons याद ना करने का बहुत ही ज़्यादा दुख था. His books, which seemed a nuisance only a while ago, were his old friends now. उसकी किताबें जो कुछ समय पहले उसके लिए बेकार की चीज़ें थीं, अब उसकी पुरानी मित्र बन गईं. After 40 years of faithful service, M. Hamel was going away. 40 साल की अपनी एक फेथफुल सर्विस, एक वफादार सर्विस करने के बाद एम हैमल हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे थे. ही वुड नेवर सी हिम अगेन. अब वह उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा. दिस आइडिया वॉज क्वाइट पेनफुल टू फ्रेंच. यह विचार पेन के लिए बिल्कुल दर्द भरा विचार था. ये विचार आते ही जो फ्रेंच है, फ्रेंच के दिल में एक पेन, एक दर्द सा उठने लगा. ही वुड नेवर सी हिम अगेन, कि वह कभी उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा. ये विचार उसे बहुत ज़्यादा दर्द भरा लगा. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी टीचर वॉज. वह सब कुछ भूल गया. उनके पैमाने, उनके रूलर, उनके खतरनाक रूलर यानी एम हैमल जो एक लंबा सा रूलर लेके बच्चों को डराते थे, उस रूलर के विचार को भी फ्रेंच भूल गया उस समय. और जो एम हैमल थोड़े डिसिप्लिन्ड वाले जो हार्ड टीचर थे, तो उनके हार्डपन को, उनके कठोरपन को, उनके कठोर डिसिप्लिन को भी वो भूल गया. बस उसे अपने टीचर के प्रति प्यार, सम्मान और उनकी जो फ्रेंच भाषा को पढ़ाने का जो तरीका है वो सब याद आने लगा. उन्हें अपने टीचर के प्रति, जो फ्रेंच है, फ्रेंच को अपने टीचर के प्रति लगाव पैदा हो गया और अपनी भाषा के प्रति एक प्यार उमड़ने लगा. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है. व्हाट वाज फ्रेंच रिग्रेट व्हेन ही न्यू दैट मिस्टर हैमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर. व्हाट वाज फ्रेंच रिग्रेट. फ्रेंच का पछतावा क्या था? फ्रेंच का कौन सा पछतावा था जब उसे ये पता चला कि एम हैमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे थे. जब उसे ये पता चला कि एम हैमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, तो फ्रेंच को क्या पछतावा हुआ, कैसा पछतावा हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन और दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम मिलते हैं.
बट थोड़ा सा आइडिया और समझ लीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? फ्रेंच वॉज शॉक्ड when he came to know that Mr. Hamill was leaving school forever. He was extremely sorry for not learning his lessons. His feelings had given a sea change. He forgot all about Mr. Hamill's ruler and hard discipline. Now he thought the books as his old friends whom he could not give up. He regretted and realized his foolishness. तो आंसर क्या है? आंसर है कि फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन ही केम टू नो दैट मिस्टर हैमल वॉज लिविंग स्कूल फॉर एवर। जब फ्रेंच को यह पता चला कि मिस्टर हैमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, तो फ्रेंच एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम उसके दिमाग में झटका सा लगा और उसे बड़ा ही दुख सा महसूस हुआ। ही वॉज एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। अपने लेसन्स को याद ना करने का फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुआ। हिज फीलिंग्स हैड गिवन अ सी चेंज। उसकी भावनाएं एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरह परिवर्तित हो रही थी, उसकी भावनाएं बदल गई थीं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड हार्ड डिसिप्लिन। वह मिस्टर हैमल के रूलर और उनके कठोर डिसिप्लिन को भुला दिया उसने, वह भूल गया। नाउ ही थॉट द बुक्स एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स whom he could not give up। अब उसने उन बुकों को, जो बुकें उसे बोझ लगती थी, जो बुकें उसके लिए बेकार की चीज़ थी, अब उसने उन बुकों को अपना पुराना मित्र बना लिया और वह उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था, वह उनसे कभी भी जुदा नहीं होना चाहता था। He regretted and realized his foolishness। He regretted, वह पछताया और उसने अपनी मूर्खता को अनुभव किया कि वो क्या पागलपन था, उसने किस तरीके से अपने समय को बर्बाद किया, किस तरीके से वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाया और उससे दूर रहा। ये सारी चीज़ें उससे दिमाग में उसे परेशान करने लगी। वो पछताने लगा, वो निराश होने लगा, वो दुखी होने लगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि what was the advice of M. Hamel about importance of the French language? What was the advice of M. Hamel about the importance of the French language? M. Hamel की फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति क्या सलाह थी, यानी एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या एडवाइस दी बच्चों को और गांव वालों को जो उस समय क्लास में बैठे हुए थे। तो आंसर है एम हैमल वॉज very dedicated and learned teacher of French language. While delivering his lesson, he touched upon many aspects of French. He called it the most beautiful, clear and logical language in the world. He urged all to guard it and never to forget it. In case they hold fast in their language, they had the key to their prison. तो एम हैमल ने क्या एडवाइस दी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स को और गांव के अन्य लोगों को? तो आंसर है एम हैमल वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड लर्न टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ही समर्पित और विद्वान टीचर थे। वाइल डिलीवरिंग हिज लेसन, जब वो अपना लेसन पढ़ा रहे थे, ही टच्ड अपॉन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच, तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत से पहलुओं को बड़ी गहराई से छुआ, बहुत ही गहराई से प्रदर्शित किया। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कशील भाषा कहा। ही अर्ज्ड ऑल टू गार्ड इट एंड नेवर टू फॉरगेट इट। उन्होंने सबसे ये कहा, उन सब लोगों से जो उन्हें सुन रहे थे, उनसे ये कहा कि उन्हें इस लैंग्वेज की रक्षा करनी है और इस लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं है। इस लैंग्वेज की रक्षा करनी है और इसे हमेशा अपने माइंड में, अपने दिल में याद रखना है और इसका सम्मान करना है। इन केस दे होल्ड फास्ट इन देयर लैंग्वेज, दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक वे अपनी भाषा से कसकर अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, तब तक ये भाषा
उनके लिए एक कैद से आज़ाद होने की चाबी के समान है। ऐसी सुंदर बातें फ्रेंच को और सभी स्टूडेंट्स को और गांव के लोगों को एम हैमल ने अपने लास्ट लेसन में समझाई। तो आई होप you have learned all these questions and their answers perfectly. So don't forget to like this video and share this video to all your friends, and also subscribe the channel for the next updates and for getting next videos related to your class and your English language. Thank you very much for watching this video.